प्रबुद्धजन जिनमें शारदा नंदन द्विवेदी जी, पद्मनाभ द्विवेदी जी, वैद्य जी चौबे जी, सुरेंद्र श्रीवास्तव, श्रीकांत मुरली उपाध्याय, गोविंद मिश्रा, मनहरण तिवारी, उमेश पाठक एवं कॉलेज का समस्त स्टाफ। गाजे बाजे के साथ पूज्य आचार्य श्री का कार्यक्रम स्थल पर पदार्पण हो चुका है। मैं सभी भक्तों से निवेदन करूंगा गुरुदेव के जय घोष के साथ उनका अभिनंदन करें। बोलो पूज्य गुरुदेव महाराज की, पंच अग्नि पीठाधीश्वर महाराज की। यजमान परिवार से पंडित शिवशंकर शर्मा जी, उनका परिवार पूज्य आचार्य श्री को लेकर मंच पर पहुंचे, क्योंकि पूज्य आचार्य श्री एवं उपस्थित संत जन सर्वप्रथम ब्रह्मलीन शंकराचार्य पूज्य गुरुदेव भगवान का पूजन अर्चन कर दीप प्रज्वलित करेंगे। मैं व्यवस्था सहयोगियों से भी निवेदन करूंगा इस कार्य में सभी सहभागी बने। पूज्य संतों पर, पूज्य संत जनों को, ब्रह्मचारी जनों को, आचार्य जनों को मंच पर पहुंचाने की व्यवस्था में आप सभी सहयोगी बने। पूज्य आचार्य महाराज के द्वारा पूज्य गुरुदेव भगवान का पूजन हो रहा है। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बाधुरायणम सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। बोलिए पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की। पूज्य गुरुदेव भगवान के तेल चित्र पर संत जनों द्वारा पूजन, तत्पश्चात कथा व्यास जी व्यास गद्दी पर विराजमान होंगे एवं सभी संत जन, ब्रह्मचारी जन, आचार्य जन, उनको भी हम मंच पर विराजित करेंगे। और तत्पश्चात पुराण पूजन, पादुका पूजन का क्रम प्रारंभ होगा। मैं संगीतकारों से निवेदन करूंगा जब तक गुरु पूजन हो रहा है शीघ्रता से कुछ भजनों की लाइन यहाँ प्रस्तुत करूंगा। श्री राधे। बोले व्यास नारायण भगवान की जय। गुरुवर तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की लग धूल जो मिल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की लग धूल जो मिल जाए। सच कहता हो गुरुवर, वो सच कहता। सभी मात्र सभी को पीछे तरफ पहुंचाने में सहयोग करें। बदल जाए गुरुवर तेरे चरणों की। सभी लोग व्यवस्था अनुसार बैठ जाएं। दाईं तरफ हमारे अभिनंदन में सम्मिलित श्रद्धालु, बाईं तरफ हमारे विशिष्ट जन, तो पूरी मात्र शक्ति पीछे तरफ विराजमान हो एक साथ। तेरे चरणों का साया गुरु स्वर्ग से प्यारा है। तेरे चरणों का साया गुरु स्वर्ग से प्यारा है। ओ गुरु स्वर्ग से प्यारा
मातृशक्ति से आग्रह है, आज आचार्य जी का आदेश है, आप सभी लोग एक साथ पीछे तरफ, पूरे मातृशक्ति के लिए पीछे स्थान है। बालक अज्ञानी हूँ, कैसे तेरा ध्यान करूँ। बालक अज्ञानी हूँ, कैसे तेरा ध्यान करूँ। सामने जो सोफे लगे हैं उनमें यजमान परिवार के सदस्य बैठेंगे। मातृशक्ति कृपया ध्यान दें, सहयोग करें आप सभी। सच कहता हो गुरुवर, तो तेरे ज्ञान का जो साया इस दीन पे पड़ जाए, इस दीन पे पड़ जाए गुरुवर तेरे चरण। सभी सहयोगी कार्यकर्ता बैठक व्यवस्था में सहयोग प्रदान करें। मंच के सामने दाईं तरफ अभिनंदन करने वाले सभी सम्मानीय जन, बाईं तरफ सोफे पर यजमान परिवार के सदस्य, सोफे के पीछे हमारे विशिष्ट अतिथिगण, डोम पंडाल में पीछे की तरफ दोनों ओर महिलाओं के बैठने की सम्मानपूर्ण व्यवस्था है और बाईं तरफ सोफा एवं कुर्सियों पर श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था है। सुनते तेरी कृपा ओ दिन रात बरसती है, सुनते तेरी कृपा दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक गुरुवर, एक बूंद जो मिल जाए, किस्मत ही बदल जाए गुरुवर तेरे चरणों की। रज फूल जो मिल जाए गुरुवर तेरे चरणों की, ओ गुरुवर तेरे चरणों की, ओ गुरुवर तेरे चरणों की। बोलो गुरुदेव भगवान की। अब यहाँ टेनगुरिया परिवार की ओर से पंडित शिव शंकर जी शर्मा, पंडित अरुण शर्मा, श्री दीपक देखरे जी, सपत्नी, तीनों प्रतिनिधि पादुका पूजन में सहभागी बने। मैं एक निवेदन करूंगा कि मंच पर एक साथ ना आकर प्रतिनिधि रूप में ही लोग यहाँ पधारे, ऐसा हमारा विशेष निवेदन है। मंच की गरिमा का ध्यान रखते हुए यजमान परिवार से केवल पंडित शिव शंकर शर्मा जी, अरुण शर्मा जी, दीपक देखरे जी, सपत्नी, आदरणीय भूपेंद्र शर्मा जी, आप पादुका पूजन का क्रम भी शीघ्रता से संपन्न कराएं। उसके पश्चात मंच पर उपस्थित पूज्य संत जनों का, पूज्य आचार्यों का, पूज्य ब्रह्मचारियों का यजमान परिवार की ओर से स्वागत होगा। पादुका पूजन की तैयारियां शीघ्र करें। यहाँ पर अनेक जनप्रतिनिधियों का, सम्मानीय श्रद्धालुओं का, विभिन्न समाज के प्रतिनिधियों का, महाराज श्री भक्त मंडल के अनेक सदस्यों का और नगर एवं क्षेत्र की सम्मानीय जनता का लगातार आगमन हो रहा है। व्यवस्था में जो लोग भी सहयोगी हैं उनसे मैं विशेष निवेदन करूंगा, मातृशक्ति को एक साथ हमें आज पीछे तरफ बैठालना है। मंच के दाहिनी तरफ अभिनंदन करने वाले प्रतिनिधियों एवं व्यक्तियों को स्थान देना है। मंच के सामने बाईं तरफ सोफे पर यजमान परिवार के सदस्य बैठेंगे। उसके पीछे जो दीर्घा बनी है उसमें विशिष्ट जन, पीछे मातृशक्ति और डोम पंडाल के बाजू में जो कुर्सियां रखी हैं वहां श्रद्धालु सज्जन वृंद। पंडित भूपेंद्र जी से निवेदन है पादुका पूजन का दिव्य क्रम शीघ्र संपन्न कराया। सजयति सिंदूरवरदेवो यद्पादपङ्कस्मरणं वासरमणिर्वतमशा
राशि नास्यति विघ्नानाम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मंगलमूर्तये नमः। आचम्यो प्राणायामः। ओम केशवाय नमः। हमारे यजमान आदरणीय शर्मा जी दंपति उनके भाई साहब के द्वारा गुरु पूजन पादुका पूजन संपन्न हो रहा है। गुरुभ्यो नमः। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरा शुचिः। संकल्पं कुर्यात्। पहले हाथ में अक्षत पुष्प और जल दीजिए। विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुर्राज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्निद्वीपरार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतनोऽनन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिविलवितरणे जम्बूद्वीपे पूर्वलोके भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गत अद्य देशकालसङ्कीर्त्यर्थं नाम गोत्रः श्रीमद्भागवत साप्ताहिक ज्ञान यागाख्येन कर्मणि मध्ये आचार्य पादुका पूजनम वयं करिष्ये। ध्यानम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। पाद्योपाद्यम् हस्त्योर्घ्यं मुखे आचमनीयं स्नानीयं जलं सर्वाङ्गेषु अभिषेकं जलं समर्पयामि। त्वां गन्धर्वागणस्त्वाम् इन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् यक्षमादमुच्यत। गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टाङ्गरीघिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवये श्रियाम् गन्धाद्युच्चारान् समर्पयामि। भगवते अग्निपीठाधीश्वराय नमः। धूपदीपनैवेद्यां नाभ्या आसीदन्तरिक्षपुंसेष्णोर्द्योः समवर्तत। पद्भ्यां भूमृदिशः श्रोत्रा तथा लोकान्न कल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि। अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। नीराजनं चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत। श्रोत्राद्वा यस्य प्राणश्च मुखादग्निरजायत। कर्पूर गौरम। आप सभी लोग गाएंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवताभिवन्दनं ताभ्यां पादवन्दनं। भगवते अग्निपीठाधीश्वराय नमः। मंत्र पुष्पांजलिः। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमभिहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणावधे श्री महादेव शंभो। आचार्य पादुकाभ्यां नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए पूज्यपाद आचार्य जी महाराज की। पंचअग्निपीठाधीश्वर महाराज की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या पूज्य गुरुदेव भगवान की। पंचअग्निपीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर ब्रह्मर्षि श्रीमद रामकृष्णानंद जी महाराज की। भागवत भगवान की। राधा कृष्ण भगवान की। जगदम्बा महारानी की। चंद्रमौलेश्वर भगवान की। राजराजेश्वरी महारानी की। नर्मदा मैया की। अमरकंटक धाम की। सनातन धर्म की। हर हर महादेव। अस्तु। इस घोष के पश्चात हम कार्यक्रम को बिना किसी भूमिका के
शीघ्रता से आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आज पूज्य श्री का व्यक्तिगत रूप से भी एवं सामूहिक रूप से भी अभिनंदन होना है। पूज्य आचार्य श्री के संबंध में अनेक आचार्य जनों के संबोधन भी होना है, कथा भी होनी है। हमारे गोटे गांव क्षेत्र के सम्मानीय युवा विधायक श्री महेंद्र नागेश जी भी यहाँ उपस्थित हैं। उनका भी आयोजन समिति की ओर से हम अभिनंदन करते हैं। पूर्व विधायक श्री शेखर चौधरी जी, इसी क्रम में अनेक जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित जन, श्रद्धालु जनों का आगमन हो रहा है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं महाराज श्री के शिष्य श्री एनपी प्रजापति जी का भी आगमन यहाँ हो चुका है। उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। और मैं पुनः निवेदन करूंगा, मंच पर बिना किसी नाम के, बिना किसी भूमिका के पंडित अरुण शर्मा एवं दीपक दिघर्रे जी द्वारा पूज्य संत जनों का, आचार्य जनों का, पूज्य ब्रह्मचारी जनों का, सभी का अभिनंदन किया जा रहा है। और हम इस क्रम को आगे बढ़ाने के लिए निवेदन करेंगे कि स्वस्ति वाचन के पुनीत क्रम के लिए पंडित भूपेन शास्त्री जी, अथर्व चौबे जी, घनश्याम दुबे जी, पंडित अंकित दुबे, पंडित हीरालाल जी दुबे जी, आप सभी स्वस्ति वाचन के माध्यम से गुरु परंपरा का सम्मान करें। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा स्वस्ति नस्तारिक्षो अर्षणेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रकटस्वामरुतः पृश्निमातरः सुगन्धवानो विदधते खुजगमयः अग्निर्जवामनवः सूर्यचक्षसो विस्मेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवो सदरं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैतिष्ठुवागुंसस्तनो भर्वसेमहि देवहितञ्जदायुः सतमिन्नु सरदो अन्ति देवा जत्रा नश्चक्राजरसन्तनो नाम यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीर्गदायुर्गन्धोः आदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजन अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं माद्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टु शान्तिर्भवतु। हमारे यहाँ के नगर पंडित आदरणीय चौबे जी, आप भी मंच पर आ जाएं। सभी ध्यान दें, हमारे बीच महाराज श्री के चरणों से जुड़ी एवं राजनीतिक जीवन में सेवा का कार्य करने वाली दो हस्तियां, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री एनपी प्रजापति जी एवं गोटे गांव के युवा विधायक भाई महेंद्र जी नागेश, दोनों आप यहां उपस्थित हैं। सर्वप्रथम आचार्य जी के अभिनंदन के क्रम में हम लोगों की इच्छा है कि परमहंसी गंगा आश्रम क्षेत्र से जो हमारे विद्वत जन आए हैं उनके द्वारा हम पूज्य आचार्य श्री का अभिनंदन करा दें। उसके पश्चात कुछ वाणी के माध्यम से अभिनंदन होंगे, कथा का प्रारंभ होगा और पुनः अभिनंदन का क्रम बीच में चलेगा। मैं शीघ्रता से निवेदन करूंगा, शंकराचार्य नेत्रालय से पंडित श्री आनंद तिवारी जी एवं उनके स्टाफ के साथ ही यहाँ उपस्थित हैं।
मैं आनंद भैया से निवेदन करूंगा कि आप आएं और श्री शंकराचार्य नेत्रालय की ओर से आप पूज्य आचार्य श्री का अभिनंदन करें। सहयोगी श्री पंडित मुकेश पाठक जी एवं नेत्रालय की समस्त टीम जो पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से मानव सेवा के पुनीत कार्य में समर्पित है। शंकराचार्य नेत्रालय जो मानव सेवा के क्षेत्र में हमारे श्री धाम क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और आज शंकराचार्य नेत्रालय के सभी साथी पूज्य श्री के सम्मान में मंच पर उपस्थित हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यस्मिन् विन्यस्य भारं विजयिन जगतां जंगमस्थावराणां लक्ष्मी नारायणाख्यम मिथुन सभी श्रद्धालु तालियों के साथ अपना सम्मान पूज्य श्री के चरणों तक पहुंचाएं। तत्यः सत्यः समस्तम् दिशत पुरुषो दिव्येतक्षवरति यावद् भागीरथी गंगा शंकराचार्य नेत्रालय प्रकाशिते भानुः तावत् आनंद भैया विजयी भवो। उनकी पूरी टीम द्वारा अभिनंदन पत्र के माध्यम से पूज्य आचार्य श्री को शुभकामनाएं समर्पित की गई। इसके ठीक पश्चात शंकराचार्य बाल विद्या निकेतन की ओर से युवा ब्रह्मचारी सम्मानीय अचलानंद जी एवं कृष्ण कुमार द्विवेदी जी और उनका पूरा स्टाफ यहां उपस्थित है। साथ में ब्रह्मचारी ब्रह्म विद्यानंद जी भी पूज्य श्री के सम्मान में बाल विद्या निकेतन के साथ अपनी भावनाएं समर्पित कर रहे हैं। एक और सूचना है, जो भी भक्तजन पधार रहे हैं वह बैठक व्यवस्था में हमारे निवेदन को स्वीकार करें। मंच के सामने दाईं तरफ आचार्य जी के सम्मान में आने वाले प्रतिनिधिगण, मंच के सामने बाईं तरफ सोफे पर यजमान परिवार, सामने विशिष्ट जन, पीछे की तरफ पूरी मातृशक्ति एवं डोम पंडाल के बाईं तरफ जो कुर्सियां और सोफे रखे हैं उस पर श्रद्धालु सज्जन वृंद बैठेंगे। मंच की व्यवस्था के लिए एक निवेदन है, चूंकि यह प्रसारण लाइव चल रहा है, यूट्यूब फेसबुक पेज इनके माध्यम से यह कार्यक्रम लाइव प्रसारित हो रहा है, इसलिए प्रसारण को दृष्टिगत रखते हुए एक तरफ से ही आचार्य श्री का अभिनंदन करें। इसी के पश्चात इसी क्रम में आद्य शंकराचार्य शिक्षा विकास समिति श्रीनगर की ओर से अध्यक्ष कुंदन लाल अग्रवाल, कोषाध्यक्ष उमेश तिवारी जी, आप लोग भी आएं और अभिनंदन के क्रम को आगे बढ़ाएं। साथ में श्री दिलीप पाठक जी। एक और अभिनंदनकर्ताओं से निवेदन है, क्रमशः सभी को अभिनंदन का पूज्य आचार्य श्री के आशीर्वाद का अवसर मिलेगा। जिनके नाम का हम उल्लेख कर रहे हैं वही संस्था के साथी मंच पर पहुंचे।
अग्रवाल समाज की ओर से आदरणीय श्री सुरेश चंद जी अग्रवाल भी मंच पर आचार्य श्री का पूजन कर रहे हैं। आदरणीय शारदानंद द्विवेदी जी गुड्डू भैया, पद्मनाभर द्विवेदी जी, वैद्य जी के चौबे जी, पंडित संतोष दुबे जी, आचार्य श्री राजेंद्र प्रसाद जी शास्त्री, छोटे शास्त्री जी महाराज, आदरणीय श्री श्रीनगर वाले तो नहीं, मैं कुछ परमंशी गंगा क्षेत्र से जुड़ी कुछ समितियों के नाम का उल्लेख कर रहा हूं। आप क्रमानुसार यहां जाते जाएं। माता राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मंदिर परमंशी के मुख्य पुजारी ब्रह्मचारी विमलानंद जी महाराज द्वारा भगवती की माला चुनरी से आचार्य श्री का अभिनंदन। ब्रह्मचारी श्री अचलानंद जी महाराज द्वारा भी अभिनंदन का क्रम जारी है। परमंशी गंगा आश्रम के व्यवस्थापक पंडित सुंदरलाल जी पांडे आश्रम परिवार द्वारा भी पूज्य श्री का अभिनंदन। राजयोग शंकराचार्य बाल लीला आश्रम बरहेटा ब्रह्मचारी सोमेश्वरानंद जी एवं उनके साथी भी अभिनंदन के लिए तैयार रहें। पंडित श्री राजकुमार जी शास्त्री, पंडित रघुवर प्रसाद जी तिवारी, शंकराचार्य नेत्रालय से आनंद तिवारी जी एवं उनके साथियों ने सम्मानित किया। पंडित अरविंद मिश्रा, पंडित अंकित अवस्थी, पंडित ऋतुराज तिवारी, पंडित सचिन अवस्थी, आदरणीय श्री हरिओम जी, पंडित श्री हरिओम उपाध्याय जी भी इन साथियों के साथ अभिनंदन में सहभागी बने। भगवती की चुनरी से पूज्य आचार्य श्री का अभिनंदन। और जैसा आप मंच पर देख रहे हैं, यह बड़ा सुखद संयोग है कि इस कथा के यजमान भी पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के दीक्षित शिष्य हैं। इस कथा के कथा व्यास जी भी महाराज जी के दीक्षित शिष्य, और यहाँ पर जो जनता जनार्दन और स्वागत करता एकत्रित हो रहे हैं वह भी श्री महाराज श्री परिवार के अंग हैं। और यह बड़ा दुर्लभ कार्यक्रम गुरु जी के जय घोष के साथ हम अभिनंदन के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, अग्निपीठाधीश्वर महाराज की जय। अभिनंदन के क्रम में जगत गुरु शंकराचार्य हायर सेकेंडरी स्कूल श्रीनगर, इसके सम्मानीय प्राचार्य सुरेंद्र श्रीवास्तव एवं उनकी टीम, इसी क्रम में जगत गुरु शंकराचार्य कला वाणिज्य एवं विज्ञान शिक्षण महाविद्यालय श्रीनगर, डॉक्टर दिलीप पाठक प्राचार्य, कमल पटेल जी कीला अधिकारी एवं उनका सभी सहयोगी स्टाफ, आप भी क्रमानुसार मंच पर पहुंचे। मैं एक निवेदन और करूंगा। बाहर से पधारे पंडित राम गोपाल जी शर्मा, कृष्ण कुमार जी शर्मा, पंडित दीपक शर्मा जी, शिवम शर्मा जी, कृष्ण शरण व्यास जी जबलपुर एवं इटारसी से पधारे हैं। वह भी इसी क्रम में अरुण शर्मा जी के साथ पूज्य श्री का अभिनंदन करेंगे। पत्रकार संघ के सभी सम्मानीय पत्रकार साथी, आप भी कृपया अतिथि दीर्घा में विराजमान हो। तहसील पत्रकार संघ की ओर से भी पूज्य श्री का अभिनंदन होगा। मैं यहां तो मैं चाहता हूं वाणी के माध्यम से भी अभिनंदन का क्रम तो वाणी का सम्मान, उसके पश्चात पंडित शिव शंकर जी शर्मा जो हमारे कथा के मुख्य यजमान हैं, बंबई से पधारे हैं और आपने पूज्य महाराज श्री की इस पावन भूमि पर इस अनुष्ठान के माध्यम से
श्री धाम क्षेत्र के कल्याण एवं शांति का आह्वान किया है। मैं चाहता हूं स्वागत भाषण के लिए पंडित श्री शिव शंकर जी शर्मा आए और सभी उपस्थित संतों का, श्रद्धालुओं का वाणी के माध्यम से अभिनंदन करते हुए अपनी भावनाएं व्यक्त करें। मैं एक निवेदन सभी से करूंगा, क्योंकि आज कम शब्दों में अधिक भावार्थ का प्रस्तुतिकरण आज के दिवस की सबसे बड़ी जरूरत है। हम सभी इस विस्तृत कार्यक्रम को निर्धारित स्थिति में चला सकें, तो मैं आग्रह करूंगा आदरणीय पंडित शिव शंकर जी शर्मा टेन गुरिया परिवार की ओर से आप प्रतिनिधि के रूप में, इसके पश्चात ब्रह्मचारी श्री ब्रह्म विद्यानंद जी का उद्बोधन हम सभी के समक्ष होगा। ब्रह्मचारी सतगुरुदेव भगवान की जय, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। व्यास पीठ पर रामकृष्णा अग्नि पंच रेखाड़े सतगुरु भगवान की जय। आज का कार्यक्रम माँ जगन माता वेद माता गायत्री की कृपा से, जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कृपा से, हमारे व्यास जी महाराज की रजत जयंती है। जितने हमारे यहाँ परमहंसी के और सभी महानुभाव यहाँ आए हैं, उनका मैं दिल से और मन से, जितने भाई बहन, जितने प्रांगण में सदस्य लोग बैठे हैं, उस श्री धाम तक जहाँ तक आवाज पहुँचती है, मैं सभी का वेद माता गायत्री कृपा से, सदगुरुदेव जी कृपा से सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। हेलो मैं मंच पर उपस्थित सभी श्रद्धालु जनों से निवेदन करूंगा, स्वागत सम्मान में शीघ्रता करें। सभी लोग नीचे आते जाएं। मैं तो निवेदन करूंगा कि केवल हम में से किसी सामाजिक संगठन में यदि कोई एक प्रमुख स्वागत करते हैं और बाकी के आप लोग गुरु के समक्ष खड़े भी हो जाएं, तो यह भी हमारी ओर से उनका अभिनंदन होगा। विशेष निवेदन करता हूं, आदरणीय कृष्ण चंद्र व्यास जी महाराज आप भी पधारे हैं, आपका भी स्वागत है। वह पूज्य आचार्य श्री का अभिनंदन कर रहे हैं। तो मैं एक निवेदन इस मंच के माध्यम से करना चाहता हूं कि हम में से अनेक व्यक्ति आचार्य श्री के जीवन के बारे में बहुत थोड़ा जानते हैं, और निश्चित रूप से आचार्य श्री की इस आध्यात्मिक यात्रा, गुरु के आशीर्वाद से उनके पद दायित्व उपाधियां जिनका विभूषण हुआ है, निश्चित रूप से उनके स्पष्टीकरण के लिए मैं आदरणीय ब्रह्म विद्यानंद जी महाराज से निवेदन करूंगा कि आप अपनी वाणी के माध्यम से आचार्य श्री के जीवन के संबंध में अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें। आचार्य ब्रह्म विद्यानंद जी। ओम सजयति सिंधुर्वदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणं वासर्मणिरिव तमसां राशीन्नाशयति विघ्नानां। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, जगदम्बा महारानी की। हर हर महादेव। दिव्य
व्यास पीठासीन पंच अग्निपीठ अमरकंटक के तत्वावधान में अग्नि अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर ब्रह्मर्षि श्री रामकृष्णानंद जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए इस रजत जयंती समारोह में समागत सभी विशिष्ट जन, प्रबुद्ध जन, देवियों, सज्जनों, आज हम सभी पूज्य महाराज श्री का जो गुरु मंडल है, गुरु परिवार है, उन सब गुरु परिवार के समेत श्रीधाम नगर वासियों को भी अत्यंत प्रसन्नता का अवसर हमारे आचार्य श्री ने प्रदान किया है, जबकि हम उनके आचार्य महामंडलेश्वर बनने के 25 वर्ष के उपरांत इस रजत जयंती समारोह में इस पवित्र श्रीधाम क्षेत्र में सभी समवेत हुए हैं। नर्मदा के तट से लगा हुआ यह दिव्य क्षेत्र, जिसे हमारे सदगुरुदेव द्विपीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने श्रीधाम इस विशेषण से विभूषित किया और इस क्षेत्र की गरिमा से पूरे देश को परिचित कराया। इसी क्षेत्र की गरिमा का जो वर्धन का कार्य यहाँ से ही जन्म प्राप्त किए हम सभी के गुरु परिवार के सबसे वरिष्ठतम पूज्य महाराज श्री के शिष्य ब्रह्मर्षि रामकृष्णानंद जी महाराज ने इस क्षेत्र को जो गौरव दिया, उसी गौरव को बतलाने का यह मंच आज हम लोगों को यहाँ प्राप्त हुआ है। आप सभी को यह सौभाग्य प्राप्त कराने वाले हमारे आचार्य जी, जिन्होंने न केवल श्रीधाम बल्कि पूरे नरसिंहपुर जिले को इस अर्थ में गौरवान्वित किया है कि पूज्य महाराजा श्री के जो धार्मिक विश्वव्यापी, देशव्यापी, राष्ट्रव्यापी अभियान में पूज्य महाराजा श्री के अभियानों को आचार्य जी ने आगे बढ़कर पूर्णता प्रदान की और न केवल महाराज जी की सेवा बल्कि अग्नि अखाड़े के माध्यम से इस पूरे भारत की सेवा जो पूज्य आचार्य जी ने की और इस नरसिंहपुर जिले का गौरववर्धन किया, यह हम सभी गुरु परिवार के लोगों के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। वेदवाणी है, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। हम सभी साथ में रक्षण करें, साथ में भोग भुक्त करें और साथ में अध्ययन करें। हमारा किया हुआ अध्ययन तेजस्वी हो। ये जो वेदवाणी है यह सह अस्तित्व को प्रकट करती है। इसी तरह की भावना हम लोगों ने पूज्य आचार्य जी के जीवन में, हम लोग तो बचपन में बहुत अल्प वय हैं, आचार्य जी से बहुत ही जूनियर हैं हम लोग, लेकिन हम लोगों ने अपने बचपन से जो आचार्य जी के स्वभाव का अध्ययन किया उसमें इसी सह अस्तित्व को हम लोगों ने पाया। एक स्वाभाविक साधुता हम लोगों ने आचार्य जी के जीवन में देखी। किस तरह महाराज श्री के अभियानों को आगे बढ़कर जैसे सेना का सेनापति अभियान की कमान संभालता है, इस तरह पूज्य आचार्य जी ने महाराज जी के अभियानों को पूर्णता प्रदान की। हम लोग इसके साक्षी हैं। पूज्य महाराजा श्री ने सर्वप्रथम 70 के दशक में संस्कृत के वर्धन के लिए अपने परमहंसी गंगा आश्रम ज्योतिरीश्वर में ऋषिकुल संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। उस समय पूज्य महाराजा श्री एक आदर्श दंडी सन्यासी के रूप में उनकी ख्याति थी। न गुरुजी धन का संग्रह करते थे
न धान्य का संग्रह करते थे। एक समय की भिक्षा के बाद दूसरे दिन की भिक्षा का भी कोई ठिकाना नहीं रहता था। ऐसे संन्यस्त हमारे सद्गुरुदेव ने जब ऋषिकुल संस्कृत विद्यालय की स्थापना की और 20-25 छात्रों का वहां प्रवेश भी हो गया, तो उन सबको जब भोजन प्रदान करने की बात आई तो इस चुनौती को हमारे आचार्य जी ने और वर्तमान में द्वारका के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज ने इस चुनौती को स्वीकार किया। महाराज श्री से धन धान्य की याचना नहीं की, स्वयं गांव-गांव में जाकर भिक्षा मांगकर और उस संस्कृत विद्यालय के छात्रों को भोजन करा के आपने महाराज श्री के उस संकल्प को जो पूर्णता उस विपरीत समय में प्रदान की, उसी समय से हम लोगों को ये दिखाई देने लगा था कि आचार्य जी किसी समय निश्चित ही इस पूरे राष्ट्रव्यापी किसी महनीय पद को महाराज श्री की संकल्प से धारण करेंगे। और वही भविष्य में हम लोगों ने देखा भी, जबकि महाराज श्री ने आपको इस पूरे भारत में अत्यंत गौरवशाली ब्रह्मचारियों का एकमात्र अखाड़ा, जो कि 6वीं-7वीं शताब्दी में इस देश में धर्म की रक्षा के लिए स्थापित किया गया अग्नि अखाड़ा, उसके आचार्य महामंडलेश्वर पद पर आचार्य श्री को महाराज जी ने नियुक्त किया और इस पूरे नरसिंहपुर जिले को उसके माध्यम से आचार्य जी ने गौरव प्रदान किया। आज विभिन्न क्षेत्रों के लोगों का रजत जयंती कार्यक्रम हम लोग देखते हैं, राजनेताओं का, उद्योगपतियों का और भी अपने अपने क्षेत्र के विशिष्ट लोगों का रजत जयंती समारोह हम लोग देखते हैं। लेकिन उन कार्यक्रमों से ये कार्यक्रम विलक्षण। उद्योगपति जनता की चांदी काटते हैं और अपना रजत जयंती मनाते हैं, लेकिन जो धार्मिक नेतृत्व है, जो पंच अग्निपीठ को जो नेतृत्व प्राप्त है, उस नेतृत्व ने अपनी तपस्या, अपनी गुरु की उपासना से जिस रजत का संग्रह किया है, जिस चांदी का संग्रह किया है, उस चांदी का वितरण आज लोक में आचार्य जी के माध्यम से होता हुआ हम लोग देख रहे हैं। ये संत की परिभाषा होती है। पूज्य महाराज श्री कहा करते थे, भारतीय संस्कृति गुरुओं की संस्कृति है, भारतीय संस्कृति संतों की संस्कृति है, आचार्यों की संस्कृति है। आचार्यों ने इस संस्कृति को सींचा है। संत की परिभाषा करते हुए नीतिकार कहते हैं, परगुण परमाणुन पर्वती कृत्य नित्यम विलसति सति संतः संति संतः की अंता। दूसरे के राई बराबर गुण को पर्वत के समान देखने वाले और पर्वत के समान दोष को राई के समान देखने वाले संत बहुत दुर्लभ हैं। यही संत हैं जिनके करुणा के प्रवाह से इस लोक का भला होता है। ये जो धरती है, ये जो पृथ्वी है, इसके आधार स्तंभ यही संत समाज है। और इस संत समाज के आज सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च पद पर विराजमान ब्रह्मर्षि आचार्य रामकृष्णानंद जी महाराज का यह जो रजत जयंती कार्यक्रम है, यह हम सभी के लिए अत्यंत अपार हर्ष का विषय है। इसी तरह अपने तपस्या से, अपने त्याग से, अपनी उपासना से इस दैवी संपत्ति का संग्रह कर लोक में वितरण करने वाले हमारे आचार्य जी निश्चित ही वर्तमान में भारतीय आध्यात्मिक आकाश के उदीयमान नक्षत्र हैं। आचार्य जी ने पूज्य महाराज श्री का जितनी सूक्ष्मता से अध्ययन किया, तो इस गुरु परिवार में ऐसे बिरले ही शिष्य हैं जिन्होंने महाराज श्री के प्रति अपनी अनन्य श्रद्धा और उनकी गुरु की उपासना की। विद्या पढ़ने वाले
तो बहुत से लोग हैं, लेकिन गुरु को पढ़ने वाला, गुरु का अध्ययन करने वाला जो शिष्य है वो हमने आचार्य जी के रूप में देखा। आचार्य जी ने अपने गुरु का जितनी सूक्ष्मता से अध्ययन किया, और न केवल अध्ययन किया बल्कि गुरु को आत्मसात भी किया। एकमात्र उपास्य आचार्य जी के गुरु रहे। यावत जीवन उन्होंने गुरु को ही अपना इष्ट देवता माना, और आज भी वही भावना हम लोग देखते हैं, इससे प्रेरणा लेते हैं। किस तरह गुरु की उपासना करके गुरु के गुणों को आचार्य जी ने अपने जीवन में समाविष्ट किया। तो आज निश्चित ही आचार्य जी अभिनंदनीय हैं। उनके अभिनंदन के इस अवसर पर हम सभी अपने सद्गुरुदेव के ही संकल्प की यहाँ संकल्प का अभिनंदन कर रहे हैं, क्योंकि महाराज श्री ने जब आचार्य जी को सर्वप्रथम अग्निपीठ के आचार्य महामंडलेश्वर बनने का आदेश दिया था, तो पूज्य आचार्य जी ने यही निवेदन किया था कि महाराज जी ये जीवन तो आपके चरणों में समर्पित है, आपकी अगर आज्ञा है तो जिस तरह मैंने आपके सभी अभियानों को बिना किसी सोच विचार के अंगीकार किया है, तो आपकी इस आज्ञा को भी अंगीकार करता हूं। इस रूप से आचार्य जी ने इस पद को समलंकृत किया, और निश्चित ही अग्निपीठ को जो ऊंचाइयां आचार्य जी के विराजमान होने से मिली हैं, ये गुरु का ही संकल्प था, उन्हीं की ही कृपा थी। तो आज आचार्य जी के अभिनंदन से हम लोग महाराज जी के उन संकल्पों का अभिनंदन कर रहे हैं जो महाराज जी ने आचार्य जी के लिए किए थे। और महाराज श्री का जो वात्सल्य भाव आचार्य जी के लिए रहता था, हम लोगों ने देखा है महाराज श्री के मंचों में बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विद्वानों की भी वाणी जो है कुंठित हो जाती थी। उन मंचों में आचार्य जी इस तरह से गर्जना किया करते थे, तो ये गुरु जी का वात्सल्य ही था। और महाराज जी ने आचार्य जी को ही इस कार्य के लिए स्वीकृत किया था, और किसी की ताकत नहीं थी कि महाराज जी के सामने इस तरह बोल सके। तो ये एक पिता पुत्र के बीच में जो संबंध होता है, वही संबंध हमने गुरु शिष्य के बीच में देखा, और उसका निर्वाह आचार्य जी ने किया। और हम लोगों को यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि महाराज जी शिष्यों के धनी थे। महाराज जी अगर सद्गुरु थे तो उनके शिष्य भी सच्शिष्य हैं, और ये गुरु आचार्य जी ने प्रमाणित किया है। वर्तमान में दोनों ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य जी ने प्रमाणित किया है। और भी महाराज श्री के, जबकि हमने ऋषिकुल की चर्चा की थी, तो ऋषिकुल संस्कृत विद्यालय के आचार्य श्री आदरणीय राजेंद्र प्रसाद शास्त्री जी भी इस सभा में विराजमान है। आचार्य जी के विषय में जो अधिकारी बात आप बोल सकते हैं, वो संस्था में कोई नहीं बोल सकता। आचार्य जी को गढ़ने में आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, हम लोगों ने बचपन से देखा है। तो निश्चित ही आचार्य जी से भी हम लोग उनका एक उद्बोधन यहाँ सुनेंगे, और इसके बाद फिर जैसा संचालक महोदय कहेंगे। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, पंचअग्नि पीठाधीश्वर महाराज की, हर हर महादेव। अब आगे के कुछ कार्यक्रमों को शीघ्रता से संपन्न करने के लिए मेरा व्यक्तिगत निवेदन है कि अभी एक सम्मान यजमान परिवार से होना है। टेनगुरिया परिवार की संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन आशा यह है कि कुछ प्रतिनिधि ही इस सम्मान में सम्मिलित हो। तो पंडित शिव शंकर जी शर्मा, श्रीमती कृष्णा शर्मा, पंडित तरुण शर्मा, नेहा शर्मा, दीपक देघर्रे जी, ऋतु देघर्रे जी एवं पंडित दीपक शुक्ला, आप पूरे टेनगुरिया परिवार की ओर से मंच पर आएं और चांदी का मुकुट पहनाकर पूज्य आचार्य श्री की भावनाओं को, धर्म के प्रति उनके समर्पण को सम्मानित करें। श्री दीपक शुक्ला जी भी मंच